समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। आगरा में उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर में जाकर के मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनका हाल चाल जाना। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कई बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने करनी सेना के हमले और उनके प्रदर्शन को लेकर के ये कहा कि पीडीए को डराने की कोशिश थी, इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, हथियारों के साथ प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रामजी लाल सुमन के घर में जो हमला हुआ वो साजिश थी और उनकी जान लेने की कोशिश थी। जिस तरह से बुलडोजर में चढ़ करके हजारों की संख्या में लोग आए, रामजी लाल सुमन के घर में पथराव किया और इस पथराव में उनकी जान लेने की कोशिश की गई। ये हमला जानबूझकर किया गया था और इसमें एक बड़ी साजिश जिसका खुलासा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के समर्थन में कहा कि सांसद ने कोई गलत बात नहीं कही थी और हम उनके साथ खड़े हैं। ये किसी भी प्रकार से पीडीए को डराने की कोशिश है और पीडीए डरेगा नहीं, इस बार जवाब देगा। आपको बता दें कि राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद बवाल हुआ था और करनी सेना ने उनके आगरा स्थित घर में हमला किया था। एक बड़ी भीड़ ने पिछले महीने उनके घर में जाकर के हमला किया था और पथराव किया था। जमकर तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को भगाया था। हालांकि बाद में राणा सांगा की जयंती के दिन बड़ी संख्या में करनी सेना और क्षत्रिय संगठन इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार थे, जैसे लाठी, डंडे और तलवारें थी। अब अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में आज पहुंच करके बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। सर, योगी जी आगरा आए तो उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 से 56, याद है आपको? 46 से 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो और ठोक दो तो असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नारे से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस सिंह पीट करके मार दिया गया थाने। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।